प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 51 से लेकर 56 तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दें। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, संत लूकस के सुसमाचार से अभी हमने जो वचन सुना है उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यरूशलेम की ओर जाने का निश्चय करते हैं। गौर कीजिए, संत लूकस कहते हैं प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यरूशलेम की ओर जाते हैं। उनका अंतिम मकसद स्वर्गारोहण, इस धरती पर अपना उद्देश्य पूरा करके वापस अपने पिता की ओर, अपने पिता के पास, अपने स्वर्गिक स्थान में यीशु जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ खास होना है, इससे पहले कुछ खास होना है, और वो ये है उनका दुख भोग, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान। तो प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को गले लगाने के लिए और पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में आरोहित होने के लिए यरूशलेम की ओर जा रहे हैं। क्योंकि यरूशलेम वह जगह है जहां ये मुक्ति की योजना संपन्न होने वाली है। यरूशलेम वो स्थान है, वो पवित्र भूमि है जिसे प्रभु ने अपना निवास बनाया। जहां पुराने विधान में हम देखते हैं प्रभु का पवित्र मंदिर उस यरूशलेम में था, जहां यहोवा ईश्वर उस मंदिर में निवास करता था, जिसे सुलेमान ने बनाया था, जो यहूदियों की आस्था का केंद्र था। और हमारी मुक्ति भी उसी यरूशलेम में संपन्न होनी थी, क्योंकि नए विधान का मेमना प्रभु यीशु वहां बलि चढ़ाया जाना था। इस्राएली लोग हर पास्का के दिन यरूशलेम मंदिर में मेमने की बलि चढ़ाया करते हैं। हर पास्का पे वे मेमने का वध करते हैं। ये मेमना पाप नहीं हर सकता, ये मेमना मनुष्यों का उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन जिस मेमने को देखकर यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा था, देखो यह है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, आज वह मेमना स्वेच्छा से अपने आप को बलिदान करने के लिए यरूशलेम की ओर चल दिया। ये स्वेच्छा से जा रहा है। अन्य मेमने जबरदस्ती खरीदे जाते हैं और उनकी मर्जी के विरुद्ध उनकी बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन हमारी आत्मा का, हमारे जीवन का, पूरी मानवता का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने को स्वेच्छा से समर्पित कर देते हैं। अपना खून वे हमारे उद्धार के लिए बहा देते हैं। वे क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ाते हैं। और जैसा कि वचन में लिखा है, उसके रक्त से हमें पाप क्षमा और मुक्ति प्राप्त होती है। प्रभु यीशु को समारियों के गांव से होकर जाना पड़ा। वे समारियों के एक गांव से होकर जा रहे थे, और जैसा कि हमें पता है समारी लोगों और यहूदियों के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। इनके बीच में एक गहरी शत्रुता है,
एक जातीय मतभेद और एक जातीय टकराव इन दोनों के बीच में रहता है। इसलिए उन्होंने यीशु को उनके गांव से होकर जाने के लिए रोक दिया, क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे थे। यरूशलेम जाने वाले यहूदियों को वे वहां से गुजरना नहीं देते थे। प्रभु यीशु इस बात को लेकर आहत नहीं हुए, उन्हें कोई बुरा नहीं लगा। शिष्यों को जरूर बुरा लगा। इसलिए याकूब और यूहन्ना बोल उठते हैं कि प्रभु, आप चाहें तो हम यह कह दे कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। बदले की भावना, नुकसान की भावना, अपने शत्रुओं को पाठ पढ़ाने की भावना, उन्हें मजा चखाने की भावना, ये प्रभु के राज्य की भावना नहीं है। प्रभु यीशु को यदि किसी ने स्वीकार नहीं किया, प्रभु दूसरे गांव चले गए। उन्होंने प्रभु को अस्वीकार किया, उसका बदला उन्हें उनके अंतिम न्याय में चुकाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु उस समय गुस्से में आकर, अपनी भावनाओं के आवेश में आकर कोई कदम नहीं उठाते। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हमारे जीवन में जब कोई हमारा विरोध करता है, जब कोई हमारी बात नहीं मानता है, जब कोई हमें भला बुरा कहता है, हमारे मन में तुरंत भावना आती है कि हम मौका मिलने पर उनको मजा चखाएंगे, अवसर आने पर हम उन्हें देख लेंगे। आज तुमने मेरे बारे में ये कहा है, मैं देखूंगा, अवसर आएगा, मैं भी दिखाऊंगा तुम्हें। हमें ठेस लगती है। प्यारे साथियों, हमें कब ठेस लगती है? हमें तब ठेस लगती है जब हम अपने आप को अपनी हैसियत से ज्यादा या फिर अपने आप को जितना हमें चाहिए उससे अधिक महत्व देते हैं। हम खुद को दूसरों से बड़ा मानते हैं, हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। हम में विनम्रता नहीं होती। जब मुझ में विनम्रता होगी, मैं दुनिया के ताने सुनने के लिए तैयार रहूंगा, मैं दूसरों को माफ करने के लिए तैयार रहूंगा। मुझे किसी की कड़वी बातें ठेस नहीं पहुंचाएगी, चोट नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि मैं विनम्र हूं। उस मेमने जैसा विनम्र जो सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी, जो सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी अपने आप को दूसरों की निंदा, दूसरों की तिरस्कार, दूसरों की बदनामी, उनके अत्याचार का शिकार होने के लिए समर्पित कर देता है। प्यारे साथियों, हम उस प्रभु के अनुयायी हैं जो मेमने जैसा निर्दोष, निष्कपट, निर्मल और कोमल है। क्या हम अपने जीवन को हमारे यीशु मसीह के जैसे बनाना चाहते हैं? क्या हम उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं? हम बुलाए गए हैं कि हम प्रभु यीशु की तरह अपने उस लक्ष्य की ओर चलें, यरूशलेम की ओर चलें। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 में वचन 1 में हम पढ़ते हैं, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए और समुद्र भी नहीं रहा। वचन 2, मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहां से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। ये है हमारा मुकाम। दुल्हे के लिए सजाई गई दुल्हन की तरह अलंकृत नवीन यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। जैसे प्रभु यीशु ने उस यरूशलेम में प्रवेश किया, हमें भी उस नवीन यरूशलेम के नागरिक, उसके अधिकारी, उसके निवासी बनने के लिए आह्वान मिला है। आइए हम इस सांसारिक भावनाओं, सांसारिक दूषण, सांसारिक अशुद्धता को आज अभी
छोड़ दे, यीशु मसीह के लिए छोड़ दे, यीशु के अनुयायी होने के लिए छोड़ दे और अपनाई उस पवित्रता को, अपनाई उस कोमलता को, अपनाई उस निष्कपटता को जो प्रभु यीशु की थी, ताकि हम प्रभु यीशु की तरह नवीन यरूशलेम हमारे स्वर्गिक निवास में पहुंच सके। आमीन।